हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। त्रैमासिक परीक्षा 2024 का कक्षा 10वीं का विषय गणित है, सेट ए है। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका त्रैमासिक का जो परीक्षा है, कक्षा 10वीं का विषय गणित, सेट कौन सा है? सेट ए है। इसमें पूर्णांक आपका 75 का रहेगा, समय 3 घंटे रहेगा। तो आपको सबसे पहले पेपर मिलते ही, तो सबसे पहले आपको उसमें ऊपर लिखा है निर्देश। तो सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है, क्योंकि निर्देश पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको अपने कॉपी में लिखना है, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको इसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है 96 और 404 का HCF होगा। इसका आपको HCF बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन आ है 120, बा में है 4 और सा में है 10 और दा में है 3। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर बा। क्या हो जाएगा? 4। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? इसमें आपको अपरिमेय संख्या बताना है। करनी 2, करनी 3, करनी 5 और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला है बहुपद x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। 2 या 5 होंगे। नंबर आ में है, बा में है -2 या -5 होंगे, सा में है -2 या 5 होंगे और दा में है 2 या -5। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा नंबर बा, -2 या -5। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। इसमें आपको दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो नंबर आ है 2x² प्लस 3y बराबर 5। तो हमारा आपको फटाफट आंसर बता देता हूँ। हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर द। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर द हो जाएगा। यानी 5x प्लस 6y बराबर 7 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है समीकरण x² प्लस x-1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। पहला आ है वास्तविक और समान, बा में है वास्तविक और भिन्न, सा में है कोई वास्तविक मूल नहीं है और दा में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा नंबर द, सॉरी ब नंबर हो जाएगा वास्तविक और भिन्न। अगला है बिंदु -4 -7 किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होते हैं? तृतीय में। तो हमारा ये होगा तृतीय चतुर्थांश। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको इसमें क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है 2 करनी 3 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो 2 करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 हो तो y का मान कितना होगा? तो y का मान कितना हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर इसका उत्तर क्या कहलाएगा? यानी सर्वांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वांतर कहलाता है। ठीक है, आगे प्रश्न चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 3 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 3 में आपको सही जोड़ी बनाइए। इन्हीं इसमें आपको क्या करना है? सही जोड़ी बनाना है। तो मैं फटाफट इसका मिलान कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि अपने पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ आप। पहला है 9 और 27 का HCF है। तो पहला का हमारा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सॉरी, पहला का हमारा क्या हो जाएगा? 9 हो गया, यानी ख नंबर हो जाएगा। दूसरा है कि त्रिघात बहुपद की घात है। तो त्रिघात बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? हमारा 3 हो जाएगा, घ नंबर। अगला है x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा? तो y बराबर
इसमें आपका क्या होगा, तो -3/2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है द्विघात समीकरण x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तर है। विविक्तर क्या हो जाएगा आपको इसमें, समान हो जाएगा। अगला है समांतर श्रेणी का नौवां पद है, तो समांतर श्रेणी का नौवां पद 6 हो जाएगा। इसके बाद सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको इसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, पहला प्रश्न हमारा कहता है कि संख्याओं 8, 9 और 25 का HCF कितना होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद की घात होती है 1 होती है। अगला है समीकरण, रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर -2 और y बराबर 5 हो तो m का मान क्या होगा, तो m का मान इसमें हो जाएगा, इसमें हमारा m का मान हो जाएगा -1। क्या कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आगे है यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या सीमित ना हो तो उस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं, उस श्रेणी को कौन सा श्रेणी कहते हैं, तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा श्रेणी कहते हैं, अपरिमित श्रेणी। क्या कहते हैं, अपरिमित श्रेणी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपरिमित श्रेणी। इसके बाद अगला है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0, 0। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक। अगला प्रश्न हमारा कहता है सत्य और असत्य का चयन करके लिखिए, सत्य और असत्य का चयन करके आपको इसमें लिखना है। पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हाँ सत्य हो जाएगा, इसका उत्तर हमारा है सत्य। दूसरा है द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, तो यस द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्य हो सकते हैं, इसका भी सत्य हो जाएगा। तीसरा है दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये भी सत्य है। चौथा भी सत्य हो जाएगा, पांचवा भी हमारा सत्य है। इसके बाद लास्ट में क्या है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, असत्य, तो समरूप नहीं होते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, संख्याओं में 92 और 510 का HCF कितना है, आपको इसमें HCF बताना है। इसके अथवा में भी है, आप देख लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, इसके अथवा में है। और प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है कि द्विघात बहुपद x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनफलों के संबंध की जांच कीजिए। आपको इसमें जांच करना है। इसके बाद अथवा भी है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। क्या है, शून्यकों के योगफल 1 और 1 है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 में है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः आपको दिया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है हमारा, प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है कि रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि y बराबर x बराबर -2 और y बराबर 5 हो तो m का मान क्या होगा, m का क्या मान होगा, इसमें आपको m का मान ज्ञात करना है। इसके बाद इसका अथवा में भी है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 320 रुपये है, तो बीजगणितीय समीकरण का निर्माण कीजिए। आपको इसमें क्या करना है, बीजगणितीय समीकरण का निर्माण करना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 क्या कहता है, विलोपन विधि से हल कीजिए। आपको इसको विलोपन विधि से हल करना है। इसके बाद अथवा में है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये वार्षिक पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 में से एक आता ही है, आप के वार्षिक पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 12 हमारा क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 12 है द्विघात समीकरण 2x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल्य क्या होंगे, आपको इसमें मूल्य ज्ञात करना है। इसके बाद अथवा में भी है प्रश्न क्रमांक आप 13 भी देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 2 और सर्वांतर d बराबर 2 हो तो अगले 4 पद लिखिए। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा क्या है, अगला क्या कहता है, अगला हमारा है इसके अथवा में है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। इसका प्रश्न क्रमांक अगला है बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, आपको इसमें दूरी ज्ञात करना है। इसके अथवा में भी है, आप देख लीजिए फटाफट और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 देख लीजिए, इसके अथवा में भी है। ठीक है,
आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 हमारा क्या कहता है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। आपको इसमें 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद अथवा में है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, इसको आपको ज्ञात करना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है कि 2 संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 तथा गुणनफल 72 हो। इसके अथवा में है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। आपको ये ज्ञात करना है। इसके बाद आगे है कि 2 पूरा समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोणों से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें आपको ज्ञात करना है। इसका अथवा भी देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए फटाफट, ठीक है। इसके प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा क्या कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आपको उन्हें ज्ञात कीजिए। आपका ये अथवा हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 क्या कहता है कि 5 संतरों और 3 सेबों का मूल्य 35 है तथा 2 संतरा और 4 सेबों का मूल्य 28 है, तो एक संतरे का मूल्य तथा एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके अथवा में भी है, आप देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 क्या कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, ठीक है। इसके बाद भुजा छोटी 4 भुजा से अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। इसको आपको खेत की इसमें भुजाएं ज्ञात करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 देख लीजिए, ठीक है। फटाफट आप ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 भी देख लीजिए। इसमें पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण 2x की पावर 2 प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण, इसमें भी आपको मूल ज्ञात करना है। इसके अथवा में भी आपको मूल ज्ञात करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 देख लीजिए आप, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 22 क्या कहता है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसके बाद अथवा भी इसमें देख लीजिए कि समांतर श्रेणी 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। आपको इसमें ये ज्ञात। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।